नमस्कार, मैं हूँ अनन्या सहगल और आप देख रहे हैं खोजी नारद, जहाँ साजिशों की परतें खुलती हैं और हर रहस्य के पीछे छिपा सच बाहर आता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस परिवार की दास्तां जिसने चुपचाप दुनिया को मुट्ठी में कैद कर लिया। नाम है रॉथस्चाइल्ड। एक ऐसा यहूदी परिवार जिसे 17वीं सदी में यूरोप से निकाले जाने की कोशिश की गई। उस दौर में यहूदियों को लगभग हर जगह से प्रतिबंधित किया जा रहा था, लेकिन मायर ऑपरेशन रॉथस्चाइल्ड ने इस भेदभाव को अवसर में बदला। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट की एक यहूदी गली से निकलकर उन्होंने इतिहास का सबसे शक्तिशाली बैंकिंग साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन ये कहानी एक आम आदमी के अमीर बनने की नहीं है। ये कहानी है एक रहस्यमय नेटवर्क की, जो सत्ता से भी ज्यादा ताकतवर था, पैसा। मायर ने अपने 5 बेटों को बैंकिंग और फाइनेंस की ट्रेनिंग दी और फिर उन्हें यूरोप के 5 प्रमुख शहरों में भेजा: लंदन, पेरिस, वियना, नेपल्स और फ्रैंकफर्ट। वहां इन भाइयों ने रॉथस्चाइल्ड बैंकों की नींव रखी। हर दिन वे एक दूसरे को सीक्रेट लेटर्स और कोडेड सूचनाएं भेजते थे। ये था दुनिया का पहला इंटरनेशनल फैमिली बैंक नेटवर्क, जो रॉयल मेल या सरकारी संचार से कई ज्यादा तेज और प्रभावशाली था। धीरे धीरे रॉथस्चाइल्ड ने सिर्फ बैंक नहीं बनाए, उन्होंने राजाओं को कर्ज देना शुरू किया, युद्धों को फंड किया, रेल और सड़कें बनाई और खनन में पैसा लगाया। नेपोलियन के युद्ध हो या 1815 की वाटरलू की लड़ाई, रॉथस्चाइल्ड ने दोनों पक्षों को वित्तीय सहायता दी। जी हाँ, दोनों पक्षों को। उनका उद्देश्य एक ही था, जीत किसी की भी हो, मुनाफा रॉथस्चाइल्ड को हो। कहा जाता है कि वाटरलू की लड़ाई के बाद नाथन मेयर रॉथस्चाइल्ड को जीत की खबर सबसे पहले मिली, लेकिन उन्होंने लंदन में हार की अफवाह फैला दी और ब्रिटिश स्टॉक्स गिरने लगे। तब सबने अपने शेयर बेचे। रॉथस्चाइल्ड ने उन्हें कौड़ियों के दाम पर खरीद लिया और जब असली खबर आई कि ब्रिटेन जीत चुका है, तो रॉथस्चाइल्ड रातों रात अरबपति बन चुके थे। यह इतिहास की सबसे चतुराई भरी आर्थिक चाल मानी जाती है। कुछ इसे साजिशें कहते हैं, कुछ इसे दूरदृष्टि। 19वीं सदी के अंत तक रॉथस्चाइल्ड परिवार बन चुका था दुनिया का सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली वंश। उन्होंने रेलवे नेटवर्क्स, खनन कंपनियों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से भारी निवेश किया। उनके फंड से यूरोप की अर्थव्यवस्था चलती थी और सरकार उन्हीं सहमति के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लेती थी। फिर भी इस परिवार ने कभी राजा जैसा जीवन नहीं जिया, ना कोई ताज पहना, ना ही किसी सत्ता का सीधा हिस्सा बने, क्योंकि वो जानते थे कि असली ताकत सत्ता में नहीं, सत्ता को चलाने वाले पैसे में होती है। कई इतिहासकार मानते हैं कि रॉथस्चाइल्ड की पावर आज भी खत्म नहीं हुई है, बस वो अब और ज्यादा चुप और शातिर हो चुके हैं। उनकी कंपनी और फाइनेंशियल नेटवर्क आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डील्स में शामिल है और कुछ का तो ये भी कहना है कि वो आज भी बड़े देशों की नीतियों को पर्दे के पीछे से नियंत्रित करते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सब महज एक परिवार की तरक्की की कहानी है या फिर ये इतिहास की सबसे गहरी साजिश है? एक ऐसा नेटवर्क जिसने लोकतंत्र, युद्ध और वैश्विक व्यापार को अपनी उंगलियों पर नचाया। क्या रॉथस्चाइल्ड अब भी सरकार को गिराते और बनाते हैं? क्या उनका नियंत्रण अब भी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कायम है? ये रहस्य आज भी पूरी तरह से नहीं खुला है, लेकिन उनके इतिहास को देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि जहां भी पैसा है, वहां रॉथस्चाइल्ड की छाया है। और इसलिए खोजी नारद इस रहस्य पर पर्दा डालने नहीं, पर्दा उठाने आए। तो सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बंदूक नहीं, पैसा है और रॉथस्चाइल्ड उसका सबसे पुराना, सबसे रहस्यमय और सबसे चालाक खिलाड़ी है।